आप यूँ समझे कि मार्केट फिलहाल ट्रेडेबल नहीं है, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप यहाँ पे बाय करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट अपडेट वीडियो। और आज हम देखेंगे किस तरह से मार्केट नेक्स्ट कुछ दिनों में बिहेव करेगी और जो रिसेंट मूव हुई है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, गोल्ड रिसेंटली जो है वो आपने देखा है कि मार्केट हायर साइड पर जा रही है। गोल्ड कंटिन्यूसली अपनी जो मूव है उसको कंटिन्यू कर रहा है। और लोग के रिसेंटली कुछ साइंस नज़र आए हैं थोड़े बहुत स्लो डाउन होने के, यानी जो मोमेंटम है पिछले कुछ टाइम से थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी कैंडल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे बुलिश नज़र नहीं आ रही, लेकिन स्टिल कोई मेजर सप्लाई जोन क्योंकि फॉर्म नहीं हो पाया, पीछे कोई लेवल भी नहीं है। तो स्टिल मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो पिछली वीडियो में मैं कर रहा था कि आपने इसको अभी सेल नहीं करना, आपने बाइंग की तरफ ही जाना है। जब भी किसी डिमांड जोन पे आता है तो आपने कोशिश करनी है, आपने बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। सेल्स की तरफ फिलहाल आपने गोल्ड में नहीं जाना। गोल्ड में अभी भी डेली जोन में आप देखें तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, लेकिन अगर आप इसे लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मेजर बड़ा पुश नहीं है, एग्रेसिव पुश नहीं है जिसकी वजह से हम इसे डिमांड जोन कंसिडर कर सकें। तो अगर डिमांड जोन भी देखा जाए बेसिकली तो वो लोअर साइड पर है, जो कि अराउंड दिस लेवल आप कह सकते हैं 3640 3660 यहाँ पर डिमांड जोन है। तो अगर बाय भी करना है तो आप बेहतर ये कि थोड़ा बहुत वेट करें। इन केस मार्केट करेक्ट करती है, जैसे मैं कह रहा हूँ किसी हद तक जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई मेजर सप्लाई जोन फॉर्म नहीं हो सका। तो इन केस ये होता है कि अगर ऊपर आपको यहाँ पे कोई सप्लाई जोन मिलता है, यहाँ पे कोई बड़ी रिजेक्शन मिलती है, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। वो भी डेफिनेटली मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा अगर कोई नया सप्लाई जोन यहाँ पे फॉर्म होता है तो। लेकिन उससे पहले अभी तक जो कंडीशन है वो ये कि अगर तो आप जो नीचे जोन थे जिनसे मैं कह रहा था कि आपको बाइंग करनी चाहिए, अगर आपने उनमें से किसी जोन से, जिस तरह से ये एक जोन था, अगर यहाँ पे आपने बाइंग कर ली है फिर तो ठीक है, फिर आप उस ट्रेड को होल्ड ही रखें, उन ट्रेड्स को आपने क्लोज नहीं करना। अगर आप ऑलरेडी बाइंग में हैं, आपने नीचे से पोजीशन बना ली हैं, तो फिर उन पोजीशंस को कंटिन्यू रखें। बेहतर ये है कि उनमें से आप एग्जिट न करें। इन केस यहाँ पे कोई बड़ी रिजेक्शन आती है किसी आइंदा आने वाले 1-2 दिनों में या एक वीक में, क्योंकि नेक्स्ट कुछ डेज के बाद जो फ्राइडे है उसको एनएफपी भी है। अब जो डाटा आ रहा है एनएफपी का वो ये कह रहा है कि डॉलर जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग होगा और उसके अगेंस्ट जो एसेट्स हैं वो थोड़े बहुत वीक आपको नज़र आ सकते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मोमेंटम शायद इस वजह से भी किसी हद तक आपको थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब उससे होगा ये मोस्टली आपको पता है, जिस तरह से हम पहले भी देखते हैं कि जो न्यूज़ का इम्पैक्ट है मार्केट में वो पहले ही आ जाता है और मार्केट स्लो डाउन हो जाती है, या मार्केट एटलीस्ट जिस डायरेक्शन में एक्सपेक्टेड मूव होती है उस डायरेक्शन में पहले ही थोड़ा बहुत मूव करने लग पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि डाटा नेगेटिव है गोल्ड के लिहाज से या बिटकॉइन के लिहाज से, तो हो सकता है आइंदा आने वाले 1-2 दिन में थोड़ी बहुत वीकनेस यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि मार्केट पहले ही प्राइस इन करने लग पड़ती है। इनकेस पहले प्राइस इन नहीं करती तो फिर बाद में हो सकता है रिजेक्शन आ जाए जब न्यूज़ का डाटा रिलीज हो। बहरहाल हो सकता है, चांसेस हैं किसी हद तक कि यहाँ पे रिजेक्शन आ जाए। अगर रिजेक्शन आती है, अच्छी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आती है, तो फिर आप उस सप्लाई जोन से सेल ऑफ कर सकते हैं। अब लोअर टाइम फ्रेम में, मजीद लोअर टाइम फ्रेम में जाएँ तो किसी हद तक ये एक सप्लाई जोन है, लेकिन एक 1 आवर का सप्लाई जोन है और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है। तो बेहतर ये कि आप यहाँ पे सेल्स की ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें। हाँ, आपके पास बजट अच्छा है, बैलेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे फिर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप जो है वो सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड मैं ये नहीं करूँगा। बेहतर यह कि आप वेट करें, एक अच्छी रिजेक्शन मिलने दें, एक सप्लाई जोन फॉर्म होने दें, फिर आप सेल्स की ट्रेड एग्जीक्यूट करें। और अगर आपने बाय भी करना है तो वेट करें। लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम जो आपके हैं 4 आवर में खास तौर पे, उनमें किसी बाय जोन तक या डिमांड जोन तक मार्केट को आने दें। अब बात करें बिटकॉइन की। बिटकॉइन जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें अराउंड दिस लेवल था, ऑलमोस्ट 1,15,000 1,16,000 पे था। अभी भी देखा जाए तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, $1-2 का ही फर्क पड़ा है। प्राइस हाल 2 के नीचे गई थी, लेकिन मार्केट जो है वो दोबारा से रिकवर कर गई। अब यहाँ पे 1-2 इशूज़ जो नज़र आ रहे हैं मुझे चार्ट में, वो ये आ रहे हैं कि ये एक डिमांड जोन था, उससे ऑलरेडी मार्केट ने एक मतलब बाउंस की है। ये थर्ड टाइम मार्केट उसी डिमांड जोन से ऑलमोस्ट बाउंस कर रही है। अब इन केस मार्केट अगर इसी डिमांड जोन पे फिर आती है तो जो हमारा रूल है कि 3 मरतबा जब मार्केट किसी एक डिमांड जोन को टच कर चुकी होती है, इवन अगर 2 मरतबा भी कर चुकी होती है, तो वो डिमांड जोन काफ़ी हद तक वीक हो चुका होता है। तो ये डिमांड जोन तो है नीचे, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप यहाँ पे बाय करें। हाँ, इन केस यहाँ से अगर आपको मेजर रिजेक्शन मिलती है पिछले सप्लाई लेवल से, यहाँ पे एक नया ये भी सप्लाई लेवल्स अब वीक हो चुके हैं, क्योंकि इनसे भी 2-3 मरतबा रिजेक्शन आ चुकी है। तो सेल करना तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, और यहाँ ना ही मैं अभी फिलहाल बाय करना रिकमेंड करूँगा। आपको मैं बेसिकली रिकमेंड ये करूँगा फिलहाल आप न्यूट्रल लें, किसी एक नए जोन को फॉर्म होने दें, या किसी अच्छे डिमांड जोन को फॉर्म होने दें, या किसी अच्छे सप्लाई जोन को, यानी कोई अच्छी बाइंग रैली आए है, अच्छी रैली
अपवर्ड आई या अच्छी रैली डाउन साइड पे आई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, देन आप ट्रेड्स में एंटर हो। ओवरऑल ये जो सिचुएशन अभी आप देख रहे हैं, एक साइडवेज मूवमेंट है और कंटिन्यूसली मार्केट साइडवेज जा रही है, इस तरह की कंडीशन में बेहतर ये होता है कि आप मार्केट को अवॉइड किया करें। ओवरऑल मार्केट की कंडीशन फिलहाल इसी तरह की है, यानी अगर आप S&P 500 में भी देखें तो मार्केट आपको स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। यानी पहले यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा था, लेकिन आस्ते आस्ते आप देख रहे हैं कर्व बन रही है, मार्केट स्लो डाउन हो रही है। सेम आप देखेंगे US30 पिछले कुछ दिनों से तो बिल्कुल रेंज में है और यही इशू इसी के साथ भी है। तो आप एक अच्छा डिमांड जोन या एक अच्छा सप्लाई जोन इन सारी मार्केट्स में फॉर्म होने दें, उसके बाद आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ट्रेड एबल आप यूँ समझे कि मार्केट फिलहाल ट्रेडेबल नहीं है, ठीक है। तो बेहतर ये कि कुछ दिन 2 दिन 3 दिन वेट करें, मार्केट को कुछ नया करने दें, एक अच्छी मूव देने दें, उसके बाद हम नेक्स्ट डिसीजन लेंगे कि क्या कर रहे हैं। अब इस तरह की कंडीशन में अगर देखा जाए तो क्योंकि ऊपर कोई सप्लाई जोन भी मेजर यहाँ पे बिटकॉइन पे नहीं है, मेजर सप्लाई जोन वही है जो पिछले मैंने बताया था वीडियो में, वो ये ऑल टाइम हाई रह गया। ये सप्लाई जोन थे, लेकिन ये सारे सप्लाई जोन को ऑलरेडी मार्केट प्ले आउट कर चुकी है। इनको बार बार जब मार्केट एक सप्लाई जोन को 2-3 मरतबा टच कर चुकी होती है तो फिर उसको दोबारा ट्रेड करने का कोई मकसद नहीं होता। तो अब जो सप्लाई जोन रह गया वो ये ऑल टाइम हाई वाले रह गए जो सामने नजर आ रहा है। इसी तरह से डिमांड जोन की बात करें तो वो भी ये काफी नीचे वाला है, इसके अलावा कोई मेजर डिमांड जोन भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो आपको रिकमेंडेशन ये है गोल्ड में भी एंड बिटकॉइन में भी। वैसे तो मैं हर वीडियो में कोई ना कोई डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन मार्क कर देता हूँ कि ये आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। करंट कंडीशन ऐसी है कि इसमें कुछ भी खास मार्केट में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मार्केट मोस्टली आइंदा आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से रहती है, कोई मेजर डिमांड सप्लाई जोन फॉर्म नहीं होता, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज ही रहेगी, रेंजिंग मार्केट रहेगी। और रेंजिंग मार्केट में आपको पता है कोई अच्छे रिजल्ट्स ट्रेडिंग में नहीं निकलते। तो बेहतर ये 2-3 दिन के लिए मार्केट को अवॉइड करें, मार्केट को कुछ मूव देने दें, किसी डायरेक्शन में जाने दें। जैसे कोई एक डायरेक्शन मार्केट ग्रैब करेगी प्रॉपरली, फिर उस डायरेक्शन में आप ट्रेड करना शुरू कर दें। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।